नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग द्विघात समीकरण के पार्ट 2 में चलेंगे। अगर आपने पार्ट 1 द्विघात समीकरण का नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप उसे देख लीजिए। साथियों, मेरा 2 चैनल और है। एक चैनल क्या है तो कलाम सर जीएस सेंटर, जिस पर जल्द ही जीएस की क्लास ली जाएगी। और एक सेंटर है कि KHC स्टडी ब्लॉग, जरूर इसको देखें और थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें। तो चलते हैं, जब हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो मेरे ये 3 चैनल हैं, इनके लिए आप जरूर मेहनत करेंगे, मुझे ये उम्मीद है। तो चलते हैं हम द्विघात समीकरण के पार्ट 2 की ओर। तो यहाँ पे आप समझेंगे सवालों को। जैसे मान लीजिए कि सवाल नंबर 1 दे दिया और कहा कि 3x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 में a, b, c ज्ञात करें। जरा ध्यान देंगे, a, b, c ज्ञात करें। सवाल एकदम देखेंगे कि a, b, c किसको कहते हैं, वो जरा सा ध्यान देंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण को समझने के लिए एक रफ आइडिया हम लोग लेते हैं। तो समीकरण को समझने के लिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो ध्यान देंगे, a उसको कहते हैं तो x² के पीछे जो भी संख्या छुपा हुआ रहेगा उसको हम लोग a बोलते हैं, और x जहां होगा उसके पीछे जो भी कुछ छुपा होगा वो हमारा b हो जाएगा, और जिसमें कुछ भी नहीं लगा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। साथियों, ये पीछे की क्लास में हम आपको अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी मैं दे चुका हूं कि a कौन हो जाएगा तो x² के पीछे जो भी संख्या छुपा हुआ होगा, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, वो a हो जाएगा। फिर x के पीछे जो भी संख्या छुपा हुआ रहेगा, या प्लस में हो या माइनस में, वो हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और जब उस संख्या में कुछ भी नहीं लगा हो तो समझ जाएंगे कि वो जो संख्या हमारा हो जाएगा वही हो जाएगा हमारा c हो जाएगा। और ये a b c जो होते हैं ना साथियों, a b और ये c जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ये आप लोग जान चुके होंगे और इसमें दोबारा बताने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये थोड़ा सा एक रफ आइडिया था, इसे आप नोट करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि आपने पीछे इसे जान चुके हैं। अब इसी सवाल को हम बनाने के लिए जब हम चले तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। लिखेंगे क्या, सॉल्व में यहाँ पे हमको कहा सवाल में a b c, हम लोग फाइनली जान चुके हैं a हमारा क्या हो जाएगा, मैंने जस्ट आपको बताया है कि x² के पीछे जो भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। x के पीछे जो भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और जिसमें x y कुछ भी नहीं लगा हो, वो अकेला कांस्टेंट हो, तो वो समझ जाएंगे कि वो हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो फाइनली आप इसको समझ गए होंगे और आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। सॉल्व में जब चलेंगे तो लिखेंगे चूंकि 3x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 को, ध्यान से देखेंगे, 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर इसीलिए a बराबर हमारा क्या हो जाएगा साथियों, तो देखो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x² के पीछे 3, यहाँ पर क्या बोला, x² के पीछे जो होता है वो a हो जाता है, x के पीछे जो होगा वो b हो जाएगा, और c जब कुछ नहीं लगा होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो 3x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो इसीलिए क्या, a बराबर हमारा हो जाएगा 3, b बराबर हमारा हो जाएगा 5 और c बराबर हमारा हो जाएगा 4। ये हमारा निकल के आ जाएंगे राइट आंसर। साथियों, इससे आसान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं जितनी आसान से मैं मैथ को बता देता हूं, इसीलिए आप इसे क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और साथियों, मेरे 3 चैनल हैं। फर्स्ट चैनल जो अभी आप देख रहे हैं के हुसैन क्लासेज, इसके बारे में आपकी जानकारी पूरी मालूम है। और एक चैनल मेरा है कलाम सर जीएस सेंटर, याद रखेंगे, सर्च बॉक्स में जाएंगे और वहां लिखेंगे कलाम सर जीएस सेंटर, कलाम सर जीएस, बरका में जीएस लिखेंगे और सेंटर CENTRE, इसको, ये मेरा सेकेंड चैनल है। और फिर एक ब्लॉग वाले चैनल है KHC स्टडी STUDY स्टडी, और उसके बाद ब्लॉग BLOG
ये आप अपने समझ जाएंगे। वहां पे जैसे ही आपको पता चल जाएगा, जैसे ही जाएंगे मेरा पिकर आप देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि ये सरकारी चैनल है। तो इस पर आपको सिर्फ जीएस का क्लास दी जाएगी। और ये थोड़ा सा ये ब्लॉग है, इसका मतलब आप जानते ही होंगे, इस पर थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए मैंने एक छोटा सा कदम उठाया है। इसमें सिर्फ आपका एक सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं पूरी तरह से मैं आपके लिए समर्पित हूं, तो आपको भी मेरे लिए समर्पित होना पड़ेगा। और कुछ नहीं है, सिर्फ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और उसे देख जरूर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और वाकई में इसको समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरी सवालों को लेके चलेंगे। कुछ नहीं है, ये सब एकदम सिंपल सा है और इसमें किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। बस आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे अगर तुलना करने आ गया तो समझिए कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी में सवाल फिर दे दिया दूसरा नंबर सवाल, यहां पे दे दिया दूसरा नंबर सवाल कि -3x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 में a, b, c ज्ञात करें। कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व में लिखेंगे। तो सॉल्व में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चूंकि -3x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जरा ध्यान से समझेंगे, तुलना करने पर अगर ये आ जाएगा निकालने साथियों, तो आपको विवेचक निकालने आ जाएगा, डी निकालने आ जाएगा और उसमें आपको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा, मतलब कतई तकलीफ नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ -3 दिया हुआ है, प्लस रहता तो नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस का चिन्ह छुपा हुआ नहीं रहता, लागल रहता है। तो a बराबर हमारा -3 हो जाएगा। अब b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और c बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4, और ये निकल के आ जाएंगे हमारे राइट आंसर। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सवालों में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर सवाल को लेके चलेंगे और यहाँ दे दिया 4x² माइनस 6x प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0 में a, b, c ज्ञात करें। a, b, c ज्ञात करें। अब इसमें हमको a, b, c कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को एडजस्ट करेंगे। सवाल को इसलिए एडजस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि दो संख्याएं जो है आपस में क्या है, जुड़ने के लिए तैयार है, जिनकी बेस समान है, चर समान है और पावर भी क्या है उसकी समान है। तो इसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे वो चेन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले सॉल्व में जब इसको हम बनाने के लिए चलेंगे साथियों, तो सॉल्व में जब चलेंगे तो क्या लिखेंगे, 4x² माइनस 6x प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। सबसे पहले इसको बना लेंगे तो तब ना एबीसी का मान निकलेगा। तो 4x² हो गया, 6 में से 4 जाएगा -2x और प्लस 4 बराबर 0। ये -2x कहां से आया मैं ये इसको नहीं बताऊंगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है या मेरे ऑल वीडियोज में जाके 20 गणित के जोड़ घटाव गुना भाग वाले वीडियो को जरूर देखिए। मैं व्यू पुराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूं, इसीलिए आप उसे जाके देखने का प्रयास करें ताकि आपको यहाँ पे समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ 4x² माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। अब इसी को लिख देंगे को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जरा ध्यान देंगे, तुलना करने पर ax² bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसीलिए a मान लीजिए और यहाँ चुकी के भी चेन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 4, b बराबर -2 और c बराबर 4। यो आपके निकल के आ गए राइट आंसर, जो आप बोर्ड के सामने आपको दिखाई देता होगा। साथियों इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, 4th 5 सवालों को समझेंगे और उसके बाद डी निकालना सीखेंगे, और वो भी डी एकदम चुटकी बजा के सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको तो आप समझ ही गए होंगे। अब 4th नंबर सवालों को लेके चलेंगे और उसको बनाना सीखेंगे कि उसको बनाया कैसे जाएगा। साथियों अगर अच्छा लगे ना तो लाइक करना नहीं भूलिए। मैं बार बार आपसे मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप लाइक करते हैं ना तो मुझे थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखे नाइस वीडियो है या वेरी नाइस है या क्या है, वो जरूर लिखने का आप प्रयास करें। हर संभव आप कोशिश करें कि लिखने का कुछ कमेंट सेक्शन में, ताकि हमारा भी मनोबल आपकी तरह भी बना रहे, जैसे आप
आप जैसे मेरे वीडियो को देखने के लिए मनोबल बनाते हैं, उसी तरह मैं आपके लिए क्या करूं कि मैं अपने से मनोबल बना के मैं आपको क्या करूं, वीडियो अपलोड करूं। अब फोर्थ नंबर सवालों को जरा देखेंगे तो यहां दे दिया -3x² प्लस 4x² माइनस 4x प्लस 3x, और यहां पे दे दिया +4 बराबर 0 में a, b, c ज्ञात करें। सारे मिसलेनियस को उठा के अब इस पे सवालों को रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व में चलेंगे। जब हम लोग सॉल्व में चले ना साथियों, तो क्या करेंगे कि इस सॉल्व में चलेंगे और देखेंगे कि सबसे पहले तो सवालों में देखेंगे कि जात जात के साथ मिल रहा है या नहीं। जब नहीं मिलेगा तभी हम लोग क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से उसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पे हम फाइनली देख क्या रहे हैं कि -3x² प्लस 4x² माइनस 4x प्लस 3x, ये देख रहे हैं कि एक जात है और ये देख रहे हैं कि एक जात है। ये अपने तो टेढ़ है, चार क्या है, अपने टेढ़ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, -3x² और 4x² को सॉल्व में पहले सवालों को लिख लेंगे। तो -3x² प्लस 4x² माइनस 4x प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, ये लिखा गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जरा बना लेंगे। तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, सीधा x², और यहाँ 4 में से 3 फिर जाएगा तो कितना बचेगा, -x प्लस 4, क्योंकि एक जो रहता है ना वो छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चूंकि x² माइनस x प्लस 4 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो इसीलिए हमारा a बराबर क्या निकलेगा, x² के पीछे जब ना कुछ है तो 1 तो छुपा हुआ है, b में देख रहे हैं जब ना कुछ छुपा हुआ है तो -1 तो लगा हुआ है, और c बराबर क्या हो जाएगा, 4। यही निकल के आ जाएंगे आपके राइट आंसर। साथियों, इस तरह के सवालों में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 5वां नंबर सवाल आपको दे दिया कि 6x² माइनस 8x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 8 बराबर 0 में a, b, c ज्ञात करें। अब यहाँ पे सवाल दे दिया कि a, b, c ज्ञात करें। कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व में चलेंगे और सॉल्व बराबर क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इसको सजा लेंगे। 6x² माइनस 8x प्लस 4 उसके बाद -4 प्लस 8 बराबर 0। देखेंगे साथियों, ये 4 से 4 मरने के लिए तैयार है, कटने के लिए तैयार है, तो काटिए देवे करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। अब यहाँ पे क्या हो गया, 6x² माइनस 8x, फिर क्या बच गया, प्लस 8 बराबर 0, ये निकल के आ गया। इसी में हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि 6x² माइनस 8x प्लस 8 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, देखिए प्लस रहे या माइनस रहे, बात आप यही लिखिएगा। क्या लिखिएगा, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, यही बात लिखेगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो हम माइनस देंगे, हमको यहाँ पे प्लस रहे चाहे माइनस, हमको a b c निकालना है और उसके पीछे x छुपा है या नहीं ये देखना है, ये गौर करने की बात है। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, तुलना करने पर। तो जब तुलना कीजिएगा तो इसीलिए क्या निकलेगा, a बराबर 6, b बराबर -8 और c बराबर भी 8, ये आपके निकल के आ जाएंगे साथियों राइट आंसर, और इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग चलेंगे डी निकालने के लिए, और डी जैसे कि जिसको अगर ए बी सी अगर आ गया निकालने, जिसको अगर ए बी सी अगर आ गया निकालने साथियों, तो समझिए कि उसको डी निकालने आ जाएगा। और डी के मतलब होता है विवेचक। क्या होता है, विवेचक होता है। और इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीखने का अभी प्रयास करेंगे कि डी कैसे निकलेगा। डिसक्राइमिनेंट होता है, डी का मतलब क्या होता है, डिसक्राइमिनेंट। क्या होता है, डिसक्राइमिनेंट। और इसको सूचित किससे करते हैं, डी से सूचित करते हैं। और इसका हिंदी होता है विवेचक। क्या हिंदी होता है, विवेचक। आप समझ गए होंगे कि डी से इसको किस लिए सूचित किया, तो डिसक्राइमिनेंट होता है इसका इंग्लिश, इसलिए इसको कैपिटल डी से हम लोग क्या किए हैं, सूचित किए हैं। जिसका हिंदी क्या होता है, विवेचक या विविक्तर भी कहते हैं। कितना किताब में देखा होगा, विवेक्तर भी लिखा हुआ रहता है, फिर विभक्तर भी लिखा हुआ रहता है,
ये सब हिंदी के अपने से एक से अधिक शब्दों के हैं जवाब। तो हम लोगों को सिर्फ एक विवेचक लेके चलेंगे और डी, एग्जाम में आपको डी लिखा हुआ रहेगा या विवेचक लिखा रहेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 से लेकर 5 तक सवालों में मैंने आपको जोड़ घटाव और एक से एक सवालों को जोड़ के मैंने बता दिया। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फाइनली अब हम लोग सीखेंगे डी कैसे निकाला जाता है। अगर वीडियो लंबा हो, घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीखने आए हैं, वीडियो की टाइम ड्यूरेशन देखने नहीं आए हैं। अगर वीडियो की टाइम ड्यूरेशन देखने आए हैं तो आप छोड़ के यहीं पे जा सकते हैं और चैनल को अनसब्सक्राइब भी करके जा सकते हैं। इसीलिए क्योंकि यहाँ वही बच्चा पढ़ेगा जो पढ़ने लायक होगा, यहाँ वो बच्चा नहीं पढ़ेगा जो पढ़ने लायक नहीं होगा। तो मेरे चैनल पे वही बच्चे पढ़े जो जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट हो, वो बच्चे मत पढ़े जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं हो। आपको गेम अच्छा लग रहा है, गेम खेलिए, कोई मना नहीं है। हम ये नहीं आपको बोल रहे कि मेरे चैनल से तुम पढ़ो या ये, हमारा ये प्रचार भी नहीं है। लेकिन अगर तुम गरीब के बच्चे हो और तुम अगर जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो और तुम्हें अगर थोड़ा सा भी पढ़ाई में मन लग रहा है तो साथियों मेरे चैनल से लाभ उठाओ और फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे आसान भाषाओं में गणित, इंग्लिश, जीके, जीएस जो भी हो वो आज समझो। इसीलिए बात तो है सच, लेकिन करवा लगा होगा, क्या कीजिएगा, होता है ऐसा। चलिए अब यहाँ पे हमको कहा डी निकालने के लिए, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको याद रखेंगे, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हरदम याद रखेंगे कि डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिखाई अगर नहीं देता होगा तो कान से सुनाई जरूर देता होगा। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि मैं एक ही बात को 2 से 3 बार दोहराता हूं, जो कि कोई मास्टर ऐसा नहीं करता क्योंकि उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। आइए अब सवालों को देखते हैं। डी निकालने वाले सवालों में प्रथम सवाल 1-2 सवालों पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और जनरल सी बात है कि आप 1-2 सवालों में सीख ही जाएंगे, क्योंकि मैं उस लेवल से सिखाता हूं ताकि आपको सीखने में एडवांस तक जाने की जरूरत नहीं होगा। अब सवाल दे दिया कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 में डी ज्ञात करें। क्या दे दिया, डी ज्ञात करें। अब देखो भाई, डी ज्ञात करने के लिए हमको किसकी चर्चा होगी, तो बी हमको निकालना पड़ेगा, ए भी निकालना पड़ेगा और सी भी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अभी जस्ट पीछे वाले वीडियो में आपने एबीसी निकालना सीखे थे और वो एबीसी सीख ही गए हैं ना, अभी जस्ट सीखे हैं 5 सवालों में और अच्छी तरह से मैंने एबीसी के बारे में आपको बताया हूं। तो क्या लिखेंगे, सॉल्व में चलेंगे और सॉल्व में लिखेंगे कि चूंकि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, तुलना करने पर। अब ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो इसीलिए यहाँ पे क्या निकलेगा, a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 4। मैंने क्या बोला कि x स्क्वायर के पीछे जो भी छुपा हुआ रहेगा वो a हो जाएगा, x के पीछे जो भी छुपा हुआ रहेगा वो आपका क्या हो गया, 5 हो गया, और जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ है वो क्या हो गया, 4 हो गया। तो हमको क्या कहा था निकालने के लिए, डी। तो इसीलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप देखिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने, ए का वैल्यू कितना है 3 और सी का वैल्यू कितना है 4। अब गुना कर दीजिए तो 5 25 और 4 3 12। अब 12 में 4 से जब गुना कीजिएगा तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। और साथियों आपको पता होगा कि जब 48 में से 25 को घटाइएगा तब चेन उसी का होगा जो संख्या बड़ी है। तो बड़ी कौन लग रहा है आपको संख्या 48 का, तो माइनस लगा दीजिए और घटा दीजिए, प्लस माइनस माइनस चेन उसी का होगा जो संख्या बड़ा है। अगर आपको ये पता नहीं होगा, अलजेब्रा के जोड़ घटाव गुना भाग वाले वीडियोज को जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में ना भी मिले तो ऑल वीडियोज में जाके देखिए और वहां जाके अच्छी तरह से खोज लीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं ऐसे करके सजा दिया हूं कि आन्हर को भी सूझेगा अगर वो ठीक से देखेगा तब, अगर उसके अंदर में पढ़ने का जुनून होगा तब। अब देखेंगे 48 में से अगर 25 घटाइएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2, और ये हमारा -23 निकल के आ गया। क्या आंसर, यही हो गया हमारा डी।
अब साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सवालों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दो सवालों के साथ खेलेंगे और उसके बाद वीडियो को यहीं पे हटा देंगे और उसके बाद फिर गुणनखंड सीखेंगे। जो मध्य पद में तोड़ने में जो आपको झमेला होता था कि बार बार उससे गुना कीजिए, वो डायरेक्ट वे पे किसी भी गुणनखंड को हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके वैल्यू को कैसे निकालेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे पार्ट 3 में सीखेंगे, वीडियो के पार्ट 3 में सीखेंगे। तब तक के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और साथ ही साथ उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं जस्ट मिटाने का काम करता हूं। ध्यान से पढ़िए, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं यार उसको अच्छी तरह से पढ़ लो। 80% मार्क्स नहीं आया तो फिर बात क्या है, अनसब्सक्राइब करके चैनल को छोड़ के चला जाना। इसीलिए खूब मेहनत करो और 80% 90% से भी ऊपर मार्क्स आ जाएगा अगर तुमने रेगुलर वीडियो को देखा और उसको अगर समझा तो। अब दूसरे सवाल हम चलते हैं 2 नंबर सवालों की ओर, और वो सवाल हमारा है कि 4x² + 3x - 4 बराबर 0 में विवेचक ज्ञात करें। विवेचक ज्ञात करें, मैंने जस्ट पहले आपको बताए हैं कि विवेचक का मतलब ही होता है क्या, डी निकाले, डी ज्ञात करें। कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व में चलेंगे और लिखेंगे कि 4x² + 3x - 4 बराबर 0 को ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर। तो जब तुलना कीजिएगा तो ये चुकी के चिन्ह में लिख दीजिएगा और इसीलिए तो a बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर 3, c बराबर -4। क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में क्या है, तो फॉर्मूला फिर से मैं लिख देता हूं, फिर से ध्यान दीजिएगा, b² - 4ac। ये हमारा d बराबर क्या है, फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला में b कहता है, a कहता है, c। अभी जस्ट हम लोगों ने निकालना सीखे हैं, इसीलिए यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा साथियों, d जब भी लिखिएगा कैपिटल लेटर में लिखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा b² - 4ac। b का वैल्यू कितना है, तो 3 का स्क्वायर -4 गुने a का वैल्यू 4 और फिर c का वैल्यू -3। ये हो जाएगा 3 3 9, सॉरी यहाँ पे जो c का वैल्यू हो जाएगा वो है -4, क्योंकि a का वैल्यू भी 4 है, b का भी 3 था और c का -4 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि b² - 4ac। a हमने कितना दे दिया, 4 के 4 लिखा गया, c हमने -4 दे दिया, 3 3 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ सीधा डायरेक्ट वे में प्लस का चिन्ह लग जाएगा, 4 चौका 16 और 16 चौका 64 यहाँ लिख देंगे। और 64 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो शायद आपको पता होगा कि क्या हो जाएगा, 73 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएंगे। साथियों एक लास्ट सवाल लेके चलते हैं और वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप एनसीईआरटी किताबों को बनाते हैं, ध्यान देंगे एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक में आप कोई भी बुक अगर लेते हैं, अगर उससे सवाल आपको नहीं बन रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, फिर मैं प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने कुछ चटपटा दे दिया, आपने चख लिया, आपसे सवाल नहीं बना, आपने चल दिया। लेकिन यकीन मानिए कि अगर इसको आपने सही से समझ लिया तो एनसीईआरटी का एक भी सवाल आपसे ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा, सारे के सारे सवाल बन जाएंगे, वो भी एक मुस्कुराते हुए। तो यहां ध्यान देंगे, यहां पे दे दिया कि 4x² - 4x - 3 बराबर 0 में d ज्ञात करें, में d ज्ञात करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि चूंकि सॉल्व तो लिखना भूलवे नहीं करेंगे, तो क्या लिखेंगे, चूंकि 4x² - 4x - 3 बराबर यहां पे क्या हो जाएगा 0 को ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना करने पर जब हम चलेंगे तो इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर क्या हो जाएगा -4, c बराबर क्या हो जाएगा -3, इसीलिए d बराबर क्या हो जाएगा, तो b² - 4ac। देखिए यहाँ करने पर लिखा हुआ है तो घबराइएगा नहीं, सुन के भी लिख सकते हैं। तो करने पर तो b² - 4ac, b का वैल्यू कितना है -4 है, 4 का स्क्वायर दीजिए 4, फिर a का वैल्यू कितना है 4 है और c का वैल्यू कितना है -3 है। तो ये हो गया साथियों 16 और माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16, 16 कितना हो जाएगा 48। तो ये आपके निकल के आ जाएंगे 64, ये आपका डी का वैल्यू हो जाएगा।
साथियों, मैंने आपको द्विघात समीकरण में ABC निकालना और D निकालना प्रॉपर मैंने समझा चुका हूं और इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैं तीसरी बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कलाम सर जीएस सेंटर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और KHC स्टडी ब्लॉग अगर आपने इसको भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी इस पर वीडियो या कोई भी कंटेंट अपलोड की जाए तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले पहुंच जाए। और आप तो ये जानबे करते हैं, इसमें तो कोई के हुसैन क्लासेज में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट आप इस पर क्या कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका प्यार मिल चुका है। लेकिन इसमें और प्यार की जरूरत है, वो क्या है कि जरा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और इसको भी, ये 3 चैनल हम आपके लिए बनाए हैं, हम अपने लिए नहीं बनाए हैं। और आपका अगर सपोर्ट हो जाएगा तो ये 3 चैनल मेरा होगा, अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो ये 3 चैनल मेरा नहीं होगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छी तरह से इसको समझा पाया हूं और इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं हुआ होगा। अगर इसमें इसको पढ़ाने में अगर किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो गया होगा तो उसे क्षमा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि सर आपने यहाँ पे गलती कर दिया है। मैं अगली वीडियो में उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।